भक्तों, कालिका माँ शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में सीता वनवास की कथा का आज 5वां भाग सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। चलिए कथा शुरू करते हैं। क्या कह कर पतिपद सुमेरे बैठी सिय सानंद, रथ हाका तब लखड़ ने कह जय रघुकुल चंद। कौशल के राज्य मार्ग से जब वह रथ निर्जन हो जाता था, पीछे हटता था अंधकार, आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा था। जंगल के लिए उजेरा था, महलों के लिए अंधेरा था। प्राकृति नदी में जब वहाँ रथ वाहना विश्वान, नैनों से तब लखड़ के वर्षा में महान। के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था। गण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक रुक कर उगता था। उन मोती जैसी बूंदों को अति शीघ्र हंस सम चुगता था। जब उज्जवल हुआ गगन मंडल, तब नाची डाली हिल मिल कर। अवलोक प्रकृति का यह रहस्य, सब कली हंस पड़ी खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों को तज रथ पर स्वयं बिखरते थे। पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर, ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर। न्याय श्रद्धा के सहित विनती की कर जोर, हाक दिया फिर रथ तुरत सघन वनों की ओर। कहने को वह वन बिहड़ था, पर पावन पथ गंगा का था। मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वही पथ शीघ्र पहुँचता था। पथ भी कह सकते नहीं उसे कि करवेरी का जंगल था। आगे तो प्रकृति जानती थी, जो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे गड्ढे जग की उन्नति अवनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे। धरती उबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चे को लेती, त्यों ही वह गोद ले रही थी। तो थी अत्यधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन वन सिंघनियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो बनकर से शासन ने नारी को दिया चाहता है, या सीता को पटरानी से बनरानी किया चाहता है। उसी विपिन में लखड़ ने बाग डोर ली थाम, रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवत तुरंत वही अश्रु की धार। इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसार। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते हो अकुलाते हो। अपनी छत्राणी भावज को क्यों करुणा रस उपजाते हो। छत्री के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं। घनराज जीतने वाले को या आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण।
क्या सोच रहे, क्या देख रहे, क्या चिंता है, बोलो लक्ष्मण। माता के यह वाक्य सुन रुका नयन का नीर। तब लक्ष्मण कहने लगे, धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्तिवान से मैं, या रावण के रण सागर में धो देता हाथ प्राण से मैं। या दिन तो नहीं देख पाता, जो जीता हुआ मर रहा हूँ। अपने मन मंदिर की माँ पर कुसुमयाघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जिह्वा, चुप रहने में दम घुटता है। वह उदासीन तरणिया हूँ मैं, जो भीतर भीतर घुटता है। आज्ञा का बर्छा भाई ने मारा है मुझ हतभागी के। या अत्याचार धर्म का है, जो सिर पर है अनुरागी के। बस इतना ही कह सके बे छोटे रघुवीर। धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया धीर। निकले सिंघिनी गुफा से जो, अपने शिशु का रोदन सुनकर। रथ से उतरी त्यों सिया मात, लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को बर्छा पहचान भूल की है। उनकी आज्ञा भी हो तो अपने को बड़ी भूल सी है। ये मेरे और तुम्हारे क्या, सारे ही जग के हित कर हैं। सूरज वंश राजेश्वर है, रघुकुल के गौरव रघुवर है। वे वर्षा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है। तुम धीरज धर कर यह कह दो, दासी को क्या ज्ञाति है। इन शब्दों से जब खिंचे सब चाहत की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिभा हो तुम। महिमा हो तुम, सुख माँ हो तुम, अणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया, पर अवध वध किए देता है। वास्य शोक वाटिका का, सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं पर अवस्था में जब प्राण गंवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। है यही भेद जिनके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता को वन भिजवाया है। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे साधे बहन। खुद भी छत्री हो कर रोते, छत्राणी को भी रुला रहे। वे बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी। बड़भागिन हूँ इस आज्ञा से, खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है। सीता बन का संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे विधना तू सच्चा है तो साच नहीं आ जाने पाए। वे शासन करें कुशलता से, उनको नाच आने पाए। देवर्षानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा। साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस है। सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व। या सुनते ही रो उठे वे छोटे रघुराय।
फिर बोले किसका वध कौन लौट कर जाए। 14 वर्षों तक साथ रहा जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी तत्पर हूँ अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज करे मैं वहाँ नहीं अब जाऊंगा, इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। पिता अपना कर्तव्य करे जिससे ऊंचा राजासन हो, राजा अपना कर्तव्य करे जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा, इन चरणों पर सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी अनुचित है यह बात, उचित यही सब भांति है कौशल को अब जाओ। जय श्री राम जय बजरंग। आगे की कथा।